हेलो अमेज़ॉन सेलर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अमेज़ॉन पे प्रॉफिटेबली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स रन कर सकते हैं। ये वीडियो मेरी एएमएस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे आप अमेज़ॉन पे प्रॉफिटेबली ऑटोमेटिक कैंपेन्स रन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। Without wasting so much time, let's get started. But before starting the video, मुझे अभी याद आया, I just want to know कि जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पुराने सेलर्स हैं या न्यू सेलर है। अगर आप न्यू सेलर हैं, अभी आपने अमेजोन पे काम करना स्टार्ट किया है, सेल करना फ्रॉम लास्ट 5 to 6 months, तो आप अमेजोन मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं न्यू सेलर। और अगर आप पुराने सेलर हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 1-2 साल हो गए हैं अमेजोन पे काम करते हुए, तो आप कमेंट कर सकते हैं ओल्ड सेलर। इससे होगा क्या, इससे मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंसाइट मिलेगा कि मुझे किस तरह से आने वाले वीडियोस बनाने हैं, एंड इससे मैं और बेहतर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले पहले जानते हैं कि अमेज़ॉन का कैंपेन स्ट्रक्चर होता कैसे है। सो अगर आपने कभी फेसबुक पे एड्स रन करी है नहीं करी, इसका जो स्ट्रक्चर है कैंपेन्स का वो बहुत ही सिमिलर टू फेसबुक है, और यू कैन से गूगल ऑल्सो। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले सबसे ऊपर जो होता है वो कैंपेन होता है। कैंपेन के अंदर एड ग्रुप आता है, एड ग्रुप के अंदर ऐड आता है। तो आइए पहले इन तीनों चीज़ों को समझते हैं हम आराम से। कैंपेन में हम क्या करते हैं? कैंपेन में हम पहले कैंपेन का नेम डिसाइड करते हैं कि कैंपेन का नेम क्या होगा, कितना हम बजट उस पर लगाएंगे दिन का। आप दिन का बजट डाल सकते हैं, आप उसमें टोटल बजट डाल सकते हैं, या आप उसमें एक बजट के रूल्स भी लगा सकते हैं। वो एडवांस लेवल में चला जाता है। स्केड्यूल कर सकते हैं। स्केड्यूल कैसे होता है? इसमें आप एक स्टार्ट डेट डाल सकते हैं, एक एंड डेट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है जो आप खाली गर्मियों में ही बेचोगे, तो आप उसके लिए एक 1 मंथ का टाइम लगा सकते हैं कि इस महीने बंद हो जाए कैंपेन अपने आप। या आप स्टार्ट डेट भी जरूरी नहीं है आपको आज की लगानी है, आप स्टार्ट डेट 2 दिन बाद की भी लगा सकते हैं, कभी की भी लगा सकते हैं। तो वो आपको एक ऑप्शन इसमें कैंपेन में मिलता है। लास्ट थिंग इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? बेसिकली लेट्स से आपके पास 5 प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट इज डॉग फूड, सेकंड इज यू कैन से डॉग फूड नी तो डॉग क्लोथ्स, एंड थर्ड इज लाइक सम यू कैन से इज कि डॉग का कुछ भी और एक प्रोडक्ट वी कैन टेक। डॉग शूज, डॉग फूड, डॉग क्लोथ्स, डॉग जैकेट्स। लेट्स से वी हैव 4 प्रोडक्ट्स, राइट? तो मैं उन सबका अलग अलग पोर्टफोलियोज बना सकता हूँ, और हमें बनाना चाहिए सो दैट आप अपने प्रोडक्ट्स की सेपरेट परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। अगर जब आप पोर्टफोलियोज जब बनाते हो तो आप पोर्टफोलियोज में जाके फिल्टर लगा सकते हो कि मेरा डॉग फूड वाले प्रोडक्ट में कितनी सेल्स और स्पेंड आ रहा है, कितना पैसा लगाने पे कितनी सेल आ रही है, कितने का रोआज आ रहा है, एंड मेरे दूसरे प्रोडक्ट पे कितने का रोआज आ रहा है। तो आप पोर्टफोलियोज आपको बहुत हेल्प करता है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को और उसके सेल्स एंड स्पेंड्स को। नेक्स्ट थिंग इज एड ग्रुप। एड ग्रुप क्या होता है? एड ग्रुप इज लाइक कि आप टारगेटिंग क्या कर रहे हैं, मैनुअल टारगेटिंग कर रहे हैं या ऑटोमेटिक टारगेटिंग कर रहे हैं। मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है, आप कीवर्ड टारगेट करते हो या प्रोडक्ट टारगेट करते हो। आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है, अमेजोन खुद ही आपके लिए कीवर्ड्स एंड एसिन डिसाइड करता है, एंड वो खुद ही आपकी एड रन करता है। अगर आपको ऑटोमेटिक कैंपेन्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि कैसे आप खुद अपने आप प्रॉफिटेबली ऑटोमेटिक कैंपेन्स रन कर सकते हैं। एंड एड ग्रुप में और क्या आता है, नेगेटिव कीवर्ड एंड नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। आप अगर आपको लगता है कि कुछ कीवर्ड्स आपके लिए ऐसे कुछ कीवर्ड है जिन पे आपको क्लिक्स नहीं आना चाहिए, तो आप उनको नेगेटिव कीवर्ड में डाल सकते हैं, नेगेटिव एग्जैक्ट एंड नेगेटिव फ्रेज, same for product targeting. And the third like the point in the structure is ad. Ad में क्या होता है, आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। So this is the
बेसिक कैंपेन स्ट्रक्चर ऑफ अमेजोन। सो अब हम आ चुके हैं अपने अमेजोन के डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे हमारे स्पेंड सेल्स का अमाउंट दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट कैंपेन का। सो अगर आपको पता नहीं है कि अमेजोन के सेलर डैश इस पे एड्स के डैशबोर्ड में कैसे आते हैं, तो पहले मैं आपको अमेजोन सेलर का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, सेलर का डैशबोर्ड जो होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आई थिंक हम कह सकते हैं कि यूज टू होता है। आप इनको देखते आ रहे हैं। So this is how your Amazon ads dashboard probably look like। तो हम यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करेंगे एंड कैंपेन मैनेजर पे जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ हमारा Amazon एड्स का डैशबोर्ड खुल जाएगा। सो कैंपेन्स क्रिएट करने के लिए हम पहले जाएंगे क्रिएट कैंपेन पे। तो जब आप कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्लिक करते हैं तो आपको तीन ऑप्शन आते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अगर आपका ब्रांड अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन ही खाली दिखाई देगा, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अगर आपका ब्रांड अमेजोन के ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है तो आपको तीनों ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरा ब्रांड अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। तो हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे। पहले आप कुछ भी अपने ऐड ग्रुप का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डॉग फूड बेचता हूँ तो मैं डॉग फूड क्लिक करूंगा एंड मैं कीवर्ड टैब में चलाऊंगा एग्जैक्ट। ओके, तो पहले मुझे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नाउ कम्स टारगेटिंग। टारगेटिंग कैसे करनी है? ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है, मैनुअल करनी है। जैसे मैंने बताया था हम करेंगे मैनुअल टारगेटिंग। अब मैनुअल टारगेटिंग के अंदर भी दो ऑप्शन आते हैं आपके पास कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या आपको प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे टारगेट करते हो कि कुछ जो मेरे शॉपर्स है, जो मेरे यूजर्स है, बायर्स है, जो वो इन कीवर्ड सर्च करेंगे तो ही मेरी ऐड दिखे। तो उसमें अगर आप कीवर्ड टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। एक दिखेगा सजेस्टेड कीवर्ड्स का, एक दिखेगा एंटर लिस्ट का, एक दिखेगा अपलोड फाइल का। सजेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, अमेजोन आपको खुद कीवर्ड सजेस्ट करता है जो उनको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है। और इसमें आपको फिल्टर पाएगा, तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। सो बेसिकली ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है, फ्रेज एग्जैक्ट क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट कीवर्ड होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई भी, जैसे मैंने एक कीवर्ड डाला डॉग फूड, तो कोई स्पेसिफिकली डॉग फूड को सर्च करेगा तो वो आएगा एग्जैक्ट कीवर्ड में। बट अगर कोई उसमें फ्रेज ऐड कर रहा है, डॉग फूड 10 kg, डॉग फूड 5 kg, तो वो चला जाएगा फ्रेज मैच पे। बट अगर उसमें कुछ भी ऐड हो रहा है, जैसे लाइक बेस्ट डॉग फूड फॉर 10 kg या बेस्ट डॉग फूड की जगह पे कुछ भी खाली डॉग भी आ रहा है, फूड नहीं आ रहा, तो वो उसको भी पिक कर लेगा। तो ब्रॉड में वो कुछ भी पिक कर सकता है, आपका डॉग फूड में से किसी एक वर्ड को भी पिक कर सकता है, तो उसमें उसके साथ वो कुछ भी जोड़ देगा तो वो ब्रॉड में आ जाता है। तो हम एंटर लिस्ट पे जाएंगे और हम यहाँ पे हमको ऑप्शन होता है कि हम ब्रॉड सिलेक्ट करें, फ्रेज करें, एग्जैक्ट करें। और एक और ऑप्शन होता है हमारे पास अपलोड फाइल का। इसमें एक एक्सेल फाइल होती है, अगर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं आपको अपलोड करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद कीवर्ड डाल सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कीवर्ड कैसे ढूंढने हैं। तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे विच इज़ हीलियम 10। आप देख सकते हो $80 के अराउंड है इसकी प्राइसिंग महीने की। $80 अगर आप करते हो INR में तो ये हो जाएगा, सॉरी, 7,000 के अराउंड प्राइसिंग है। बट आप फिक्र ना करें, अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप हीलियम को की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 300 रुपये या 400 रुपये में ले सकते हैं, वो भी डायमंड प्लान की। सो हम पहले कीवर्ड सर्च करेंगे डॉग फूड,
ओके, जो भी आपका जेनरिक कीवर्ड है आपके बिजनेस के लिए, आप वो कीवर्ड सर्च करें। जैसे मेरे लिए डॉग फूड है तो मैंने डॉग फूड सर्च करा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी के टॉप 7 या 8 प्रोडक्ट्स के एसिन कॉपी करने हैं आपको। लेट्स से मैंने सर्च किया तो मेरे को लग रहा है कि मेरा बेस्ट सेलर एक तो ये है, ठीक है, एंड ये भी अच्छी सेल कर रहा है, महीने के 2000 ऑर्डर्स कर रहा है, ये वाला महीने के 3000 ऑर्डर्स कर रहा है, ये वाला भी अराउंड 3000 कर रहा है। तो मैं अपने हिसाब से मैं 7-8 एसियंस में कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैंने कॉपी कर ली। तो मैंने पहले एक एसियन कॉपी कर लिया, एक सेकंड। तो मैंने जैसे ये 8 एसेंस कॉपी कर ली है, तो मैं हीलियम में जाऊंगा। हीलियम में बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो मैं अभी इसके लिए जो टूल यूज़ करूंगा वो होगा सेरेब्रो। सेरेब्रो करता क्या है, सेरेब्रो आपको आपके कंपटीशन के टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स बताता है। तो मैं सेरेब्रो पे अपने सारे एसेंस पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे ये यहाँ पे अराउंड 7 एसेंस मेरे यहाँ पे पेस्ट हो गए। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा गेट कीवर्ड्स पे। हाँ, सो ये डेटा लोड हो चुका है अब यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे फिल्टर्स दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक फिल्टर लगाएंगे मिनिमम सर्च वॉल्यूम ऑफ 100 का। सेकंड फिल्टर हम लगाएंगे कि ऑर्गेनिक रैंकिंग पोजीशन ऑफ 1 to 48। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने पहले कंपटीशन के एसेंस को हमने चेक करा कि हमने उनके एसेंस कॉपी करे। उसके बाद हमने उनके एसेंस को यहाँ पे सेरेब्रो में पेस्ट करा, जिससे हमें उनके कीवर्ड्स आ गए बहुत सारे। तो अब हम उनके कीवर्ड्स में से पहले वो इस कीवर्ड्स को फिल्टर कर रहे हैं जिनकी मिनिमम सर्च वॉल्यूम 100 है, एंड उन कीवर्ड्स की रैंक निकाल रहे हैं जो उनके फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे अब हम यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड्स है, जो कंपटीशन रैंक कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे जाके सर्च वॉल्यूम पे डिक्रीजिंग का फिल्टर लगाएंगे। ओके, सो मैंने यहाँ फिल्टर लगा दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड जो मुझे मिल रहे हैं वो क्या है, डॉग फूड, पेडिग्री एडल्ट डॉग फूड, पीडियाश्योर, पेडिग्री पपी डॉग फूड, पेडिग्री डॉग फूड 20 kg, ये वो डॉग फूड 10 kg। सो अब मैं क्या करूँगा, आपको ये कीवर्ड्स जो दिख रहे हैं इसके अंदर, इसमें आप सर्च वॉल्यूम के हिसाब से, जिनकी सर्च वॉल्यूम 1000 से 15,000 के अंडर है, उन कीवर्ड्स को आप लेकर अलग से कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। सो बट यहाँ पे जो मेन ट्रिक होती है वो ये होती है कि अब मुझे जो कीवर्ड्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, बट एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो कीवर्ड्स आप चूज कर रहे हैं उसमें से हो सकता है कि 10% रेलेवेंट कीवर्ड्स ना हो, बट आपको कीवर्ड्स बहुत ध्यान से लेने हैं कि आपके ब्रांड के लिए वो कीवर्ड्स कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड जो चूज कर रहा हूँ, मैंने ये पेडिग्री कर लिया एक कीवर्ड कॉपी। मैं कुछ 5-6 कीवर्ड कॉपी कर लेता। जैसे आपको अराउंड 10-15 कीवर्ड्स कॉपी करने हैं, 15 कीवर्ड्स के अराउंड कॉपी करने हैं। एंड सो ऑन, आप ये सारे कीवर्ड्स कॉपी कर लोगे। सो द ट्रिक इज, अब आप अमेजोन में जाओगे एंड आप इन सब कीवर्ड्स पे सिंगल कीवर्ड कैंपेन क्रिएट करोगे। अरे गेटिंग नो पॉइंट, आप इसमें होता क्या ऑप्शन आपके पास कि आप सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल सकते हो, बट हम सारे कीवर्ड्स नहीं डालेंगे। सारे कीवर्ड डालने से क्या होता है, अमेजोन आपका जो स्पेंड है वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। वो मोस्टली स्पेंड आपका 80% स्पेंड आपका वो 20% कीवर्ड्स पे कर देगा, बाकी कीवर्ड्स पे स्पेंड नहीं कर पाते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंगल कीवर्ड के लिए अलग से एड्स लाएंगे, एक कैटेगरी कीवर्ड के लिए अलग से एड्स लाएंगे, एग्जैक्ट मैच हम। एंड नॉट जस्ट एग्जैक्ट मैच, हम हर कैंपेन में हर अलग अलग कैंप में चलाएंगे, एग्जैक्ट मैच का चलाएंगे, हर अलग अलग कैंप पे चलाएंगे फ्रेज मैच का एंड ब्रॉड मैच का। सो जैसे हमने 15 कीवर्ड्स लिए,
तो आप 15 एग्जैक्ट मैच कैंपेन चलाएंगे, 15 फ्रेज मैच कैंपेन चलाएंगे एंड 15 ब्रॉड मैच कैंपेन चलाएंगे। तो आपको इस तरह से कैंपेन क्रिएट करना है एंड यू विल सी कि आपको इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सो आपको बिड्स किस तरह से लेनी है, सोच रहे होंगे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है सजेस्टेड बिड। तो आपको क्या करना है, या तो आपको सजेस्टेड बिड का हाफ लेना है, या आप अराउंड 20 या 30 रुपीज़ ले सकते हैं। 30 रुपीज़ से ज़्यादा मत लीजिए स्टार्टिंग के लिए। आप स्टार्ट कर सकते हो 10 रुपये की बिड से भी कर सकते हो, बट अगर आप इतना पे कर सकते हो तो या तो आप सजेस्टेड का हाफ पे कर दो, या आप 30 रुपीज़ के राउंड पे से कर सकते हो। तो मैं 30 के राउंड डाल दूंगा इसमें एंड इसको सेव कर दूंगा। ओके, तो मैं बाद में इसको नेगेटिव एग्जैक्ट या नेगेटिव फ्रेज कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ अलग कीवर्ड डालने हैं तो। एंड कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी हमेशा आप डाउन ओनली रखें। डाउन ओनली से क्या होता है, जो आप बिड्स दे रहे हैं अमेजोन ट्राई करेगा कि उससे हमेशा कम ही खर्च करे। प्लेसमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कैंपेन नेम बना दीजिए कि लाइक फॉर एग्जाम्पल डॉग फूड। मैंने जो कीवर्ड यूज करा था वो कीवर्ड का नाम क्या था, पेडिग्री। सो डॉग फूड पेडिग्री, एग्जैक्ट डेट क्या है आज की, 20 अप्रैल। तो मैं डाल दूंगा डेट, यहाँ मैं बजट डाल दूंगा 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो मैं सेव ड्राफ्ट कर दूंगा इसको। तो मुझे ऐसे 15 एग्जैक्ट कैंपेन बनाने हैं। अगर आप 45 कैंपेन नहीं बना सकते तो आप एग्जैक्ट तो जरूर बनाइए। एग्जैक्ट कैंपेन बनाओ और बाकी को भी बनाओ आप, एंड हर दिन आके देखिए कि कितना स्पेंड हो रहा है। अगर स्पेंड नहीं हो रहा है तो उस पर 10% बिड्स हर 2 दिन में बढ़ाइए। जो कैंपेन आपके परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा आपको दे रहे हैं रिजल्ट, वही करे और बाकी को आप बंद करते जाइए एंड उसके हिसाब से स्केल करें। तो जब हम सिंगल कीवर्ड कैंपेन चलाएंगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो स्केल करने का होगा। आपको सेल्स तो आएगी, बट आप स्केल बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। आज मेरे पास आपका 10 कीवर्ड्स एक कैंपेन में चल रहे हैं, एक कीवर्ड अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। अगर मैं उसी कीवर्ड का बजट बढ़ा दूंगा तो जरूरी नहीं है वो स्केल कर पाएगा। चांसेस ये भी है कि अमेजोन मेरा बजट बाकी कीवर्ड पर लगा देगा, राइट। तो सिंगल कीवर्ड कैंपेन में आप स्केल बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सिंगल कीवर्ड कैंपेन चलाएं। तो आपको ऐसे 15 कैंपेन चलाने हैं। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, कैंपेन चलाने से पहले आप पोर्टफोलियोज बनाएं। पोर्टफोलियोज इस तरह से बनेंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं। आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाना होगा। पोर्टफोलियोज में आपको क्रिएट पोर्टफोलियो में जाके आप ऐसे कर सकते हो कि DF, जैसे मेरे लिए डॉग फूड है, डॉग फूड एग्जैक्ट एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर दो आप। डॉग फूड फ्रेज पोर्टफोलियो क्रिएट कर दो आप, ठीक है। डॉग फूड ब्रॉड एक कर दो। डॉग फूड प्रोडक्ट टारगेटिंग PAT या PTA, डॉग फूड वीडियो। अभी हम जो कैंपेन करेंगे वो डॉग फूड एग्जैक्ट फ्रीज एंड ब्रॉड का ही करेंगे। सो आप इस तरह से आप पोर्टफोलियो बना के आप अपने कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इस तरह से स्पॉन्सर प्रोडक्ट में कीवर्ड कैंपेन बनाने चाहिए। तो इससे होगा क्या, इससे आप अच्छी तरह स्केल कर पाएंगे एंड इसी तरह से ही आप अपने ब्रांड को प्रॉफिटेबली अमेज़न पर लेके जा सकते हैं। एंड इसी तरह से हमने अपने ब्रांड्स को स्केल करा है। आप देख सकते हो मेरा इस पर 4.8 का रोज आ रहा है। मैंने जस्ट 34,000 स्पेंड करे है एंड मैंने जो सेल करी है वो 1.5 लाख की सेल करी है। अगर आप मेरा एकोस देखते हैं तो मेरा एकोस अभी कितना चल रहा है, 20% मेरा एकोस चल रहा है, राइट। सो ये सब इसी स्ट्रैटेजी से मैंने करा है। सो दिस इज हाउ आप एक कीवर्ड कैंपेन क्रिएट करेंगे, आप मल्टीपल अपने सिंगल कीवर्ड। एंड अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग के बारे में। प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे करेंगे आप? प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए हम सेम वही दोबारा से स्पॉन्सर प्रोडक्ट में जाएंगे। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में जाने के बाद पहले हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट पे हमें प्रमोट करना है। जैसे मेरे को इस प्रोडक्ट पे करना है तो यहाँ पे हम मैन्युअल टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड इस बार हम प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे। सो प्रोडक्ट टारगेटिंग में होता क्या है, आप स्पेसिफिक किसी एसिन बोलते हैं प्रोडक्ट को, तो आप उस पर भी कर सकते हो टारगेट। किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे भी कर सकते हो कि किस कैटेगरी के अंदर आपको ब्रांड आ रहा है उस पर कर सकते हो। स्पेसिफिक अगर आपको किसी ब्रांड को भी टारगेट करना है आप उसको भी कर सकते हो। और अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको टारगेट करना है कि मुझे इस ब्रांड को टारगेट करना है एंड इस ब्रांड के
जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रेटिंग 5 स्टार से कम है, फिर पोस्ट करना है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल कैटेगरी टारगेट करना है, मैं कैटेगरी को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे ऑलरेडी ऐड थी, मैं ऐड कर सकता हूँ तो ऐड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कैटेगरी को रिफाइन का मतलब क्या होता है कि मेरे को कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मुझे खाली एक स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट करना है, तो मैं कर सकता हूँ। मुझे उस स्पेसिफिक ब्रांड के उन प्रोडक्ट को टारगेट करना है जिसका प्राइस 100 रुपये से स्टार्ट होता है, मिनिमम मैक्सिमम लगा सकता हूँ। मैं कैटेगरी में ये भी लगा सकता हूँ कि मुझे उन प्रोडक्ट को टारगेट करना है उस ब्रांड के जिसकी रेटिंग 0 से 2 स्टार है, 2 से 3 है, 4, 5। ये उनके प्रोडक्ट्स प्राइम एलिजिबल कौन से हैं उन पे लगाना है, या प्राइम एलिजिबल नहीं है उन पे लगाना है। मैं सारे ऑप्शंस रिफाइन कर सकता हूँ ब्रांड्स के। ओके, सो आप समझ सकते हो कितना बड़ा पोटेंशियल है। एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में आप क्या कर सकते हो, आपको अमेजोन खुद सजेस्ट करता है कुछ एसिन्स, आप उनको टारगेट कर सकते हो, या आप खुद भी अपने आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं टारगेट करने के इंडिविजुअल, एक आता है एग्जैक्ट, एक आता है एक्सपेंडेड। हमेशा एग्जैक्ट पे क्लिक करे, एक्सपेंडेड पे मत करे। एक्सपेंडेड से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये प्रोडक्ट डाल दिया कैटेगरी का, तो इसको मैं डालूंगा अगर यहाँ पे, तो अमेजोन क्या करेगा, जस्ट उसी एसिन पे ऐड नहीं चलाएगा। अगर मैं एक्सपेंडेड पे क्लिक करूंगा तो अमेजोन उस तरह के और प्रोडक्ट पे भी मेरा पैसे खर्च करा देगा। तो हमेशा एग्जैक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। सो प्रोडक्ट टारगेटिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रोडक्ट टारगेटिंग की स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम दोबारा से अमेजोन पे जाएंगे, मैंने डॉग फूड सर्च करा। ओके, सो मेरा जो प्रोडक्ट है डॉग फूड, वो है अभी 3 kg का, ठीक है। एंड 3 kg का प्रोडक्ट है मेरा, सॉरी, एंड वो उसका जो प्राइस है वो है 500 रुपये। अब मैं उन एशियंस को ढूंढूंगा जो 3 kg का बेच रहे हैं एंड उनका प्राइस मेरे से ज़्यादा है। सो मैं उन्हीं एशियंस पे अपनी ऐड दिखाऊंगा जो मेरे से ज़्यादा का बेच रहे हैं, क्योंकि मेरी ऐड कहाँ दिखेगी, आपको पहले पता होना चाहिए मेरी ऐड दिखेगी कहाँ पे। आपकी ऐड दिखेगी यहाँ पे, प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड। तो आप एज ए कस्टमर कब अपने प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, किसी दूसरे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, जब आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर या प्राइस बेनिफिट दिखता है। ऐसे इंडियन मार्केट हमारी बहुत प्राइस सेंसिटिव है, तो प्राइस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप कोई सस्ता माल बेच रहे हो उससे, तो आप चांसेस है कि आप वहाँ से शेयर ले सकते हो। सो हम उन एसेंस को कॉपी करेंगे जिनका प्राइस हमारे से ज़्यादा है और वो 3 kg का बेच रहे हैं। सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डॉग फूड 3 kg। सो आप देख सकते हैं ये 780 का बेच रहे हैं। पहले मैं एक सेकंड, जैसे 780 का बेच रहे हैं, ये 620 का बेच रहे हैं, ये 680 का बेच रहे हैं। तो मेरे पास अच्छे खासे हैं इस प्रोडक्ट जो मेरे से महंगा बेच रहे हैं, तो मैं उन सबका कॉपी करूँगा ये सीन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उन एसेंस कॉपी कर ली है जिनका प्राइस मेरे से ज़्यादा है। सो मैं दोबारा से अपने अमेजोन डैशबोर्ड में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे जाके एग्जैक्ट में उन सबका एक इंडिविजुअल पीएटी कैप चलाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट आ गया, मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा एंड मैं बिड सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने बताया था, आप सजेस्टेड बिड रख सकते हो या हाफ ऑफ सजेस्टेड बिड रख सकते हो या मिनिमम बिड रख सकते हो, जो भी आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे 10 रुपये रख दूंगा। यहाँ जैसे इसका हाफ कितना होगा, 12 रुपये होगा, मैंने 12 रुपये रख दिया। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में कर सकता हूँ। बिड्स हमेशा हम डाउन नहीं रखेंगे। एंड कैंपेन नेम आप जैसे मैं दे दूंगा इसके अंदर की DF, मेरे जो एसिन का नाम था, एसिन का नाम ये था, मैं PTA लिख दूंगा, PTA 20 अप्रैल। एंड आपको हमेशा इसका एक पोर्टफोलियो बनाकर रखना है PAT वाला, जिसमें आप डाल सकते हो। मैं डाल दूंगा अपने लिए एंड बजट रख दूंगा। सो आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 एसेंस निकालने हैं जो जिनका प्राइस आपसे आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा है। एंड आपको उसके लिए एक हर एसिन के लिए अलग से एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन चलाना है। इससे भी यही सेम फ़ायदा होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को स्केल कर पाएंगे, अपनी एड्स को स्केल कर पाएंगे। एंड जिस पे भी
कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं, अमेजोन उस पर ढंग से स्पेंड कर पाएगा। सो दिस इज हाउ, मैं यहाँ पे आपको सारे कैंपेन बना के जो दिखा नहीं सकता, बट आपको ऐसे ही सिंगल कैंपेन क्रिएट करने पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट प्रॉफिटेबली अमेजोन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स। सो जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हीलियम 10 जैसे टूल को, एडवांस टूल को, कैसे आप जो कुछ का प्राइसिंग ही अराउंड 7,000 रुपये का, कैसे आप उसको 300-400 रुपये का ले सकते हैं। सो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ग्रुप बाइंग कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है नोक्स टूल्स। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स कम प्राइस में मिलते हैं, जिसमें से एक हीलियम भी है। हीलियम का प्राइस आपको यहाँ पे 399 रुपीज़ मिल रहा है, जिसमें आपको उसकी डायमंड या प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो आप ये जरूर ट्राई करें अपने लिए, एंड इससे आप सेम प्रोडक्ट को आप बहुत कम प्राइस में ले सकते हैं। बट ध्यान रखें कि आप इसको बस आप एक सब्सक्रिप्शन में खाली आप एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, दो नहीं यूज़ कर सकते, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, एंड प्लीज़ वीडियो कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।